अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज हमने वापस आना था मुल्तान के लिए। सारी पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी और लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें रखनी होती हैं ना, वो लास्ट मोमेंट में ही याद आ रही होती हैं। और आज देखें मौसम भी कितना अच्छा हो रहा था और थ्रू आउट हमें इस्लामाबाद में धूप मिली थी, मरी तक नथिया गली तक। खैर कोई बात नहीं। हम लोग जा रहे थे फैसल मूवर्स अपनी बुकिंग करवाने के लिए और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, सब कुछ। मेरे भाई ने तो पूरे खेत उगाए हुए थे। खैर हम लोग जब फैसल मूवर्स आए तो मैं सुन के हैरान हो गई कि मतलब अगले 2 दिन तक कोई सीट नहीं थी। मतलब छुट्टियों की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल फुल आ रही थी, फुल जा रही थी। खैर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतनी फुल होंगी गाड़ियाँ। सो भाई ने फिर हमें जो है प्राइवेट गाड़ी करवा दी, क्योंकि हमें हर सूरत मुल्तान आना था। काफ़ी सारा काम का भी हर्ज हो रहा था, घर भी इतने दिन के लिए छोड़ा हुआ था। और फाइनली हम लोग मुल्तान के लिए रवाना हो गए थे और बहुत ही अच्छी यादें लेके, बहुत अच्छे मोमेंट जो है ना अपने कैप्चर करके अपने मोबाइल में, अपनी मेमोरीज़ में हम लोग वापस आ रहे थे। और यहाँ मैं एक बात करूँगी कि एक ट्रैवल मैंने किया था अपने हस्बैंड के साथ और एक ट्रैवल जो कि ये वाला था मैं अपने बच्चों के साथ कर रही थी। मैं आज आपको बताऊँगी कि मेरा कौन सा ट्रैवल ज़्यादा अच्छा था। खैर कंपैरिजन तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे बात करूँगी। जब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। औरत जब अपने हस्बैंड के साथ होती है वो बड़ा अपने आप को सिक्योर फील कर रही होती है, बहुत रिलैक्स होती है। उसे लग रहा होता है मेरे आसपास कोई बाउंड्री वॉल है या कोई शेल्टर है और मैं इसके अंदर महफूज हूँ। लेकिन जब वही औरत माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। वो मतलब शेरनी की तरह बन जाती है, अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है। मतलब बिल्कुल उसके बच्चे महफूज होते हैं उसके साथ ना। मतलब जब औरत माँ बनती है तो वो ज़माने की हर सख्ती, हर जुल्म अपने ऊपर सह लेती, लेकिन अपने बच्चों पर आँच भी नहीं आने देती। और मुझे याद है कि मैं इंजेक्शन की एक सुई से भी बहुत डरती थी और जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मैंने अपना जिस्म कटवा लिया बड़ी आसानी से और खुशी खुशी। मतलब उस टाइम मुझे इतना पेन, वो जो पेन था वो इतनी खुशी से मैंने लिया। और जब मुझे होश आया, मतलब इतनी वो एनेस्थीसिया दिया होता है, वो इस तरह का होश होता है कि आपके सिर्फ लिप्स हिल रहे होते हैं। मतलब मौत के मुंह से वापस आके जो मैंने पहली बात की, मैंने कहा सिस्टर मेरा बच्चा कैसा है। मतलब मेरा जिस्म कटा हुआ था, लेकिन मैं सबसे पहले जो पूछा मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा। खैर माँ में अल्लाह ने जज्बा ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है। नींदें मुझे इतनी आती थी कि मैं सोती थी तो मुझे होश ही नहीं होता था मेरे दाएं बाएं कौन है। और जब मैं माँ बनी और मेरे दरवाज़े के हैंडल को भी कोई हाथ लगाता था तो मेरी आँख खुल जाती थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि अल्लाह ताला ने माँ को इतना सेंसिटिव या इतना स्ट्रॉन्ग बनाया होता है कि वो अपनी औलाद के लिए वो हर तरह की जंग लड़ लेती है। मैंने आमतौर पे सुना हुआ है कि मर्द बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मर्द ये होता है, मर्द वो होता है, लेकिन मुझे लगता है जब औरत माँ बन जाती है तो उससे स्ट्रॉन्ग मर्द भी नहीं होता। वो हर वो काम कर लेती है जो कि उसके बस में नहीं भी होता, वो भी कर गुज़रती है अपने बच्चों के लिए। सो यहाँ पे हम लोग भीरा रुके थे। बच्चे सारे रास्ते खाते पीते गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें भूख लग रही थी। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो था बड़ा लिमिटेड सा था, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना खाने से अक्सर पेट ख़राब हो जाते हैं। हमने ट्रैवल करना था तो मैंने बच्चों को KFC मजबूरी में लेके दिया था, क्योंकि हमारा बड़ा स्ट्रिक्टली बाइकआउट चल रहा था। लेकिन ये होता है कि ट्रैवल में ना हमें थोड़ा सा ये होता है कि चलो बच्चों को हेल्दी फूड दे दें, रास्ते में तबीयत वगैरह ना ख़राब हो, और बच्चों को अक्सर हो भी जाता है। और यहाँ पे हमें मुल्तान से कॉल आई थी कि बच्चों की जो है कैट गुम हो गई है और इन्होंने तो वहीं पे ही रोना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने भी ना अपनी दुनिया बनाई हुई है। इन्होंने भी कैट, डॉग, पपी, तोते शोते, ये मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने बच्चों की तरह पाले हैं। एक साल, एक डेढ़ साल पापा, एक डेढ़ साल से मेरे पास रही है, कैसे भाग गई। हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि मैंने जब ट्रैवल किया अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ तो मैंने किस में ज़्यादा इंजॉय किया। इंजॉय तो मैंने दोनों ट्रैवल में बहुत किया, लेकिन ये होता है कि ना औरत अपने आप को कंप्लीट अपने बच्चों के साथ ही समझ रही होती है। शायद ये मेरी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है। और ये हालांकि मुझे इतना तंग करते हैं, ये जब हंसते हैं तो हंसते ही जाते हैं आपस में, इनके कह के नहीं ख़त्म हो रहे होते। और जब ये लड़ते हैं तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे होते। लेकिन फिर भी मुझे जो है ना
इनके साथ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। शायद हम लोग सब इकट्ठे थे, हमने शुरू से ही एक साथ ही ट्रैवल किया था, तो ये ट्रैवल हमारा ज़्यादा अच्छा गुज़रा था और थकन भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। सो फाइनली हम लोग मुल्तान पहुंच गए थे और अपने होम टाउन की अपनी बात होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा था, फिर से वही रोबोटिक लाइफ, वही स्ट्रेस, वही सुबह से शाम तक काम काम काम। लेकिन एटलीस्ट हमें करना तो यही कुछ होता है ना। सो जब हम लोग घर पहुँचे, मेरी सासू माँ ने हमारे लिए टेबल लगाई हुई थी, खाना रेडी था और मुझे ये सब इतना अच्छा लगा। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।